भाई साहब अपने दीपक भैया टोटली गए हैं पगलियाए। जी हाँ, कौन दीपक भैया पगलिया गए? अरे वही दीपक भैया, जसवाल फैमिली के सबसे बड़े चिरांद। वो चिराग नहीं कह सकते हैं, नाम तो भले ही दीपक है लेकिन वो चिराग नहीं चिरांद है भाई साहब। दीपक भैया अपनी बहन से और बहनोई से बहुत इंस्पायर हुए, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और दिख रहा है और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि इतना दिनों से उनके कैमरामैन बन के घूम रहे थे, उनके घर का अन्न खा रहे थे, उनके साथ रह रहे थे, तो संगति का तो असर आता है ना। लोग बोलते हैं कि जैसा आप संगति में रहेंगे ना, आपके अंदर वैसा ही गुण आएगा, और जैसा अन्न वैसा मन। आप जिस टाइप का भोजन करते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं, ऐसा कहा जाता है, और ये चीज़ें दीपक भैया में एकदम दिख रहा है। तो चलिए मैं इनके आगे की और बातें बताती हूँ। दीपक भैया का पहला होली था, बहुत दिन बाद शादी हुई है। शादी के बाद पहली होली, और पहली होली में इतना कुछ, बाप रे। तो चलिए मैं आगे की बात करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों मैं आज बात कर रही हूँ जसवाल फैमिली के बड़े चिरांद। वैसे तो जसवाल फैमिली में चिरांदों की कमी नहीं है, वहाँ एक से एक बढ़ के चिरांद हैं भाई साहब, चाहे बेटियों को ले लीजिए या बेटों को ले लीजिए। लेकिन हाँ, दो चिरांद ऐसे हैं, मतलब जिनकी अभी चर्चाएं सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रही है। वायरल नहीं कह सकते, तेजी से चल रही है। एक है दीपक भैया, जिनकी शादी बहुत उम्र के बाद हुई है, जैसे कि बिहार यूपी में कहा जाता है कि बुढ़ौती में ब्याह होना। तो दीपक भैया का ब्याह हुआ है बुढ़ौती में। भैया तो हैं उम्र दराज, भौजी हैं अभी लड़का, मतलब कि छोटी हैं उनसे उम्र में। भैया को मिल गई है सुंदर बीबी। भाई ना उम्मीदी पे उम्मीद का एक दिया जला, जिसको कहा जाता है कि जो सोचा नहीं था अगर उससे ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए ना तो हाय बाप हाय बाप हाय बाप करता है। वही चीज़ शायद दीपक भैया के साथ हो रहा है। दीपक भैया बेचारे सोचे नहीं थे कि कहिया ब्याह होगा। अब ब्याह हुआ तो ये नहीं सोचे थे कि भाई कैसी लड़की मिलेगी। अब बीवी मिल गई है उनको सुंदर, एकदम छोटी सी प्यारी सी, उनको बीवी मिली है। अब भैया का जो पैर है वो जमीन पे ही नहीं टिक रहा है। भैया तो वो गुल खिला रहे हैं, वो गंध मचा रहे हैं कि भाई पूछिए मत। लेकिन भैया आखिर गंध मचाने क्यों लगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि भैया तो बोले थे कि अपनी बीवी से ब्लॉगिंग नहीं करवाएंगे, ना तो वो यूट्यूब पे आएगी, उसका सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। लेकिन भैया हो गए हैं जॉबलेस, भैया की नौकरी छूट गई। भैया को खुद की बहन ने धक्के मार के घर से निकाल दिया। बहुत गलत किया है वो, उसने बहुत गलत किया अपने बड़े भाई के साथ। भाई साहब जब तक भाई अकेला था तब तक नौकरी दी, और जब भाई की जिम्मेवारियां बढ़ गई, भाई की शादी करवा दी, तो उसको नौकरी से क्यों निकाल दी? जब तुमको पता था कि तुम्हारा भाई बाहर जाके नौकरी नहीं कर, तुमको पता था कि तुम्हारे भाई उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि कोई अच्छे जगह जाके नौकरी करे। तुमको पता था, जब आपको पता था कि आपके भाई को होम सिकनेस है, वो घर में जो कुछ भी करवा लो, झाड़ू करवा लो, बर्तन करवा लो, कैमरा पकड़वा लो, कर सकते हैं, लेकिन बाहर का जॉब उनसे नहीं हो सकता है। तो बहन जब आप शुरू से उनको जॉब दी, तो जब उनकी शादी हुई, उनकी लायबिलिटी बढ़ी, तो आप क्यों घर से निकाल दी? भैया अभी बहुत स्ट्रेस में है। स्ट्रेस के साथ साथ भैया आ गए हैं अपनी बीवी के पास, और भैया अपनी फुल टाइम अपनी बीवी को दे रहे हैं, और भैया अभी बहुत खुश हैं। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इतना ज़्यादा खुश हैं कि हर समय अपनी बीवी को कैमरा के सामने रख के बोलते हैं, वाह संजना तुम कितनी अच्छी लग रही हो, वाह संजना, वाह वाह संजना। ये याद आया होगा आप लोग को ये बात सुन के, हाय हाय संजना तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ये हाय हाय बिट्टो रानी आप तो बहुत मस्त लग रही। तो दीपक भैया जो है ना, ये चीज़ कॉपी करके आए हैं अपने जीजा लोग से, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई हमारे दोनों निकम्मे जीजा जी
कैमरा पकड़ के पूरे दिन अपनी बीवियों के तारीफ के पुल बांधते हैं और सोशल मीडिया पे डालते हैं, और वहाँ उनको ऑडियंस देखती है, देखने के बाद उनको ठूस ठूस के प्यार देती है। तो फिर ये काम मैं क्यों ना करूं? इसमें बुराई क्या है? ये काम अगर हम भी करते हैं तो हमारे लिए भी बढ़िया है और हमारी बीवी के लिए भी अच्छा है। कम से कम हम उसके साथ भी रहेंगे और उसके बाद उसको दिखा दिखा के उस दिन भर उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे और वीडियो बनाएंगे और डालेंगे और अच्छा खासा व्यूज आएगा। लेकिन भैया एक चीज तो है कि भैया पूरा जो है ना अपने बहन बहनोई को कॉपी कर रहे हैं, सीख चुके हैं कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे वीडियो में व्यू आएगा, कैसे हम ट्रेंडिंग में आएंगे, कैसे हमारे डॉलर बनेंगे, और भैया वही कर रहे हैं। तो कल था होली, भैया ने मस्त एकदम से डांस किया। भैया जैसे पहले डांस करते हैं, भैया का डांस का स्टाइल तो आप लोग देखे ही हैं, क्योंकि भैया पहले भी बहुत जगह पे डांस किए हैं, जिसमें उनके डांस के वीडियो आप लोग को देखने मतलब वो कुछ स्टेप जो है वो महिलाओं वाले करते हैं, बाकी यही कुछ जेंट्स वाले करते हैं। तो भैया उस स्टेप से एकदम ठुमका लगा लगा के डांस किए। उसके बाद पहली होली थी, अपनी बीवी को क्या साड़ी खरीद के दिए थे वो दिखाए कि ये साड़ी हम अपनी पसंद से लिए थे, वो दिखाए। उनकी बीवी तैयार होकर कैसी लग रही थी वो दिखाए। उसके बाद भैया ने गंदगी फैलाई। भैया पूरे एकदम टल्ली होके आए और टल्ली होके पहले तो वो मस्त डांस किए और मस्त डांस करने के बाद टल्ली होके भैया ने भौजी के साथ किया जबरदस्ती। भौजी को ऐसे रंग लगाया पटक पटक के, जिसकी वीडियो भैया ने डाल दिया सोशल मीडिया पे। भैया वाइफ को हर कोई रंग लगाते हैं और रंग होली में सब शायद वैसे ही खेलते हैं। लेकिन एक चीज था कि भाई आपकी बीवी आप यूट्यूब पे डाल रहे हो तो कितना आपको डालना है, क्या बोलना है, ये चीजों का तो आपको लिहाज होना चाहिए। आपकी बीवी अनईजी महसूस कर रही है, आप उसको जबरदस्ती रंग लगा रहे हो और ये चीजें आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, और भैया एकदम रोमांटिक मूड में रंग लगा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। मतलब भैया पूरे अपनी बहन को कॉपी कर रहे हैं कि गंद फैलाओ, कुछ भी दिखाओ। उनके भी कमेंट सेक्शन में ठूस ठूस के गालियां आ रही है, लेकिन भैया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया जानते हैं कि गंदगी करेंगे तो ही व्यू आएगा, तो ही लोग देखेगा। दो गालियां जितना दे सकते हो तुम लोग। भैया पूरे अपने जीजा जिलों को फॉलो कर रहे हैं, बहनों को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद भैया अपनी बीवी को ले जाते हैं सबके पास अबीर लगवाने। पहले शुरुआत अपने मतलब दादा दादी से करते हैं, तो बोलते हैं कि दादा बाहर हैं तो संजना नहीं जा सकती है क्योंकि ये भी बहू है। तो पता है उनके कमेंट सेक्शन में लोग क्या बोले कि इसको रोज नचवा के यूट्यूब पे व्यूज के लिए रोज नचवाते हो और रोज इससे डॉलर कमाते हो, उस दिन समझ में नहीं आता है कि ये बहू है, और आज इसको घर से बाहर निकलने के लिए इसको घूंघट चाहिए और ये बहू है, और ये सोशल मीडिया पे नाचती है तो बहू नहीं है। इस टाइप से इनके कमेंट्स आ रहे थे। दूसरा, भैया दिन भर जब भी भौजी के साथ बैठते एक ही ज्ञान देते, परिवार को लेके चलना, मेरा परिवार ही सब कुछ है, हम किसी को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे बहन हो, भाई हो, भौजाई हो, माँ हो, बाप हो, दादा दादी, चाचा, सबका गिनती गिनवाते हैं। भैया ये ज्ञान अपनी बहन को नहीं दिए। जो आपकी बहन सोशल मीडिया पे ये कहती है कि हम अपनी भौजाई को नहीं बुलाएंगे, हम क्यों उनको बुलाएंगे यहाँ पे, हम उनको क्यों रखेंगे यहाँ पे। आपका एक भाई विनय जिसकी वाइफ कोमल है, उसी डेली में वो रहते हैं, लेकिन आपकी बहन होली में कहाँ बुलाई उनको कि हाँ हाँ आइए हम लोग परिवार को साथ लेके चल रहे हैं, चाहे क्यों नहीं आप वहाँ पे थे, आपको होली में रखे और आपकी वाइफ को वहीं बुला ली कि चलो भाई पहली होली है, हम पूरे परिवार, जब वो अपने मायके नहीं जा रही है, ससुराल में ही खेलना है, तो यहाँ हम लोग सब साथ में खेलते, यहीं खेल लेंगे। या फिर क्यों नहीं वो मतलब अपने वो एक जो विनय कोमल हैं उनको बुलाए, उनके साथ सिर्फ वो आपकी जो गटर जैसी बोलने वाली जो बहन है आपकी, जब मुँह खोलती है तो गटर निकलता है, सिर्फ वही आए। तो ये ज्ञान जो आप दूसरे के घर की आई लड़कियों को दे रहे हैं,
तो क्या आप अपनी बहन को भी दे सकते हैं? और अगर आपकी बहन ऐसा बोलती है आपकी वाइफ के बारे में, तो आपको कैसा लगता है कि जिस औरत को ऐसा बोला जा रहा हो कि हम क्यों बुलाएं उनको, वो औरत किस मुंह से बुलाएगी आपकी बहन को? तो ये ज्ञान आप लोग उस लड़की को दे रहे हैं, उस लड़की को आप लोग दबा रहे हैं, उस लड़की का आप लोग शोषण कर रहे हैं क्योंकि वो गरीब घर से आई है। ये आपकी बहनों का कहना है। और दिखता है कि मतलब आप उसका प्यार आप दिखाते हैं, नहीं इतना तुम मुझे हमेशा सभी जन्म में मिलना, ये वो। भैया एम टाइप बातें मत किया करो, ठीक है? सबको लग रहा है भाई आपका बहुत उम्र में शादी हुआ है, प्यार करना चाहिए, आपकी बीवी है, लेकिन इस टाइप से सोशल मीडिया पे क्या परोसना चाहिए, इस चीज़ का देखते हुए मतलब डालिए, यह न कि कुछ भी उठा के आप लोग डाल देते हैं। तो चलिए, भैया के लिए ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा मतलब वीडियो था मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।